Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Eco Adda Way to Economics. This is part 4 of NCERT class 12 part B, Indian Economic Development. Chapter 1, Indian Economy on the Eve of Independence. So today we are going to start foreign trade. So इंडिया में फॉरेन ट्रेडिंग बहुत पहले से चल रहा है. इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एशियन टाइम्स, बट ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज़ ऑन प्रोडक्शन जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाई थी ऑन द प्रोडक्शन ट्रेड एंड टैरिफ इम्पोज्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट विच एडवर्सली अफेक्ट द फॉरेन ट्रेड. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज़ बनाई थी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ट्रेड एंड टैरिफ, जिससे इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था. इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल. इंडिया जो है वो रॉ मटेरियल सेंड करता था टू द ब्रिटेन लाइक कॉटन, शुगर, जूट, अदर कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरीज टू द फैक्ट्रीज ऑफ द ब्रिटेन. ओके, सो ब्रिटेन मेंटेन अ मोनोपोली. वो मोनोपोली मेंटेन करता था इंडिया में टू कंट्रोल ओवर द इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. ओके, सो आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड. फर्स्ट इज़ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस. सो जितना भी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन रिक्वायर अ ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकनॉमी. बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती थी उसको बनाने में. सेकेंड इज़ एसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक क्लोथ्स, food grains, kerosene were scarcely resources that available in the domestic market. So these commodities were not available in the domestic markets. Third, invest in expenses. बहुत सारे expenses में invest किया गया. For example, expenses on war, import of invisible items. It leads to the drain of wealth. So Britain जो है वो सबसे ज़्यादा उनका एक्सपेंसेस किस में होता था? ऑन द वॉर्स एंड द इनविजिबल आइटम्स. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेमोग्राफिक कंडीशन. उस टाइम में डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी? द पॉपुलेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू सेंसस इन 1881. सबसे पहले पॉपुलेशन का आंकड़ा जो काउंट हुआ था सेंसस के थ्रू वो हुआ था 1881 में, but failed to reveal the unevenness of the population of India. Every 10 years this census worked out. हर 10 साल के इंटरवल में सेंसस जो है वो परफॉर्म किया जाता है. बट आफ्टर 1921 इंडिया वॉज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन. लेकिन 1921 के बाद डेमोग्राफिक जो है कंडीशन चेंज होने लगी. सो द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिकल स्टेज बिकेम आफ्टर 1921, बट द ग्रोथ वर नॉट सो हाई. लेकिन स्टिल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं था उसका. सम सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आर मोरालिटी रेट, इन्फेंट मोरालिटी रेट एंड द लिटरेसी रेट, जिसके थ्रू पॉपुलेशन जो है वो कितनी पढ़ी लिखी है, इन्फेंट मोरालिटी रेट क्या है, ये सब कुछ पता लगाया जाता है. एक बार हम देख लेते हैं व्हाट इज़ मोरालिटी रेट, इन्फेंट मोरालिटी रेट एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट. मोरालिटी रेट इज़ वेरी हाई एट दैट टाइम. Infant mortality rate is quite alarming, 218 per thousand, in contrast to present infant mortality rate 63 per thousand. तो infant mortality rate के अंदर वो बच्चे आते हैं जो 1 साल से छोटे होते हैं, उनका डेथ रेट विच इज़ क्वाइट हाई, 218 पर थाउजेंड. मतलब 1000 बच्चों में से 218 बच्चे जो हैं उनका डेथ रेट है, जो कि बहुत ज़्यादा है. अब जो है एट प्रेजेंट सिचुएशन 63 पर थाउजेंड है. ओके, एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कि एक इंसान की ऑन एवरेज हम कितनी लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने ईयर्स वो जिएगा. ओके, सो इट इज़ वेरी लो एट दैट टाइम, 44 ईयर्स. नाउ इन कॉन्ट्रास्ट टू प्रेजेंट इट इज़ 66 ईयर्स. ओके, सो इन बेसिस पे किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया जाता है. Okay, so this topic is over. Thank you so much for watching this video. Also comment down if you have any query regarding this video. And if you like the content and the efforts, please do subscribe this channel. And don't forget to like, share and subscribe to my channel. And don't forget to press the bell icon.
to get the notification of the upcoming videos. See you soon with the next video.